हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स अब हम आर ऑपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आर ऑपरेशन के बारे में आप जानते ही हैं, जैसे कि ये सम से प्रेजेंट किया जाता है, मतलब कि एज इट एज जैसे प्लस होता है वैसे ये भी एक ऑपरेशन है। तो ये कैसे हमारी मतलब हेल्प करता है इस लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में, तो देखते हैं। इसका सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ट्रूथ टेबल का पता होना चाहिए। तो चलिए इसका ट्रूथ टेबल ड्रा करते हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल हम दो बिट्स के लिए बात करते हैं, एक्स वाई, ठीक है। तो इसका हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, एक्स प्लस वाई। आप सब जानते हो इस चीज़ को। तो जो पॉसिबल इनके कह लें रिलेशंस होते हैं वो होते हैं 0 0 1 1 दो के लिए, यानी आप जानते ही हो 0 1 0 1। ये सब आप डीएलडी में स्टूडेंट्स पढ़ चुके हुए हो। देखो रिजल्ट क्या आता है जी, 0 1 1 1। क्योंकि इन्होंने प्लस ही होना, तो प्लस में एक भी बिट 1 होगी तो रिजल्ट 1 आएगा। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया। वैसे देखो स्टूडेंट्स, एक भी इनपुट अगर 1 हो जाती है तो हमारा रिजल्ट 1 ही आएगा। वो दूसरी कह लें दूसरी पे डिपेंड ही नहीं करेगा। ये कह लें एंड ऑपरेशन का टोटली अपोजिट है। एंड में क्या था, अगर एक भी इनपुट 0 होगी तो रिजल्ट 0 आएगा। यहाँ पे क्या है, एक भी इनपुट अगर 1 होगी तो रिजल्ट 1 आएगा। 0 पे क्या होगा जी, 0 पे इसका अपोजिट होगा। वहां पे क्या था, वहां पे 1 पे अपोजिट था। यानी कि अगर एक भी इनपुट 1 हो गई तो रिजल्ट दूसरी इनपुट पे डिपेंड करेगा, यानी जो वहां पे नंबर होंगे वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। यहाँ पे क्या है जी, चलो हम बात छोड़ते हैं एंड की, अब आर की ही करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इसमें पता क्या है, आर ऑपरेशन होता है सेट करने के लिए, वो था एंड ऑपरेशन था रीसेट करने के लिए। ये होता है सेट करने के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास सारी की सारी जो कह लें कि रजिस्टर है वो 0 0 0 पड़ा हुआ है, आपने उसको टोटली सेट करना है। तो आप क्या करोगे, सबको 1 1 1 1 1 कर दोगे, सेट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? भी आपको समझ आएगी एग्जाम्पल्स की मदद से। देखो तो इससे हमें क्या पता चला जी, अगर हमें किसी भी बिट को सेट करवाना हो तो हमें उसके सामने बस 1 रख देना, यानी कि उसका जो आर ऑपरेशन परफॉर्म उसके साथ करना है वो 1 के साथ ही करना है। तो इसका भी टोटली वही सिनेरियो है, आर इन इज इक्वल टू, मतलब कि आर ऑपरेशन इस तरह से ही परफॉर्म होता है, डेस्टिनेशन कामा सोर्स ऑपरेंड। ठीक है, ये दोनों होते हैं। तो चलिए आए, अब मैं आपके लिए ना मिसाल ढूंढ के लाया हूँ, वो सबसे पहले करते हैं। दो मिसालें करेंगे। तो सबसे पहली मिसाल जी मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन, वो कहता है सेट द साइन बिट ऑफ एल, यानी कि एज इट एज जैसे एंड में हमने किया था, लेकिन वहां पे लिखा था क्लियर, यानी कि रीसेट की बात की जा रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट की बात की जा रही है। मतलब कि हमने यहाँ पे क्लियर की बजाय यहाँ पे क्या करना है, यानी रीसेट की बजाय हमने वहां पे 0 की बजाय 1 लाना है। तो देखो वो कहता है आपने क्या करना है, एल की जो साइन बिट है उसको 1 बनाना है, सेट करना है। तो वाइल प्रिजर्विंग द अदर बिट्स, अब ये लफ्ज चेंज होगा लेकिन इसका वही मतलब है कि दूसरी बिट्स को कुछ भी नहीं करना, जैसी हैं वैसी की वैसी ही छोड़ देनी है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो स्टूडेंट्स पहले भी मैंने एक मिसाल दी थी कि एल में ये पढ़ा होगा, यहाँ पे भी चले कोई एक मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एल में कुछ भी पढ़ा है, कह लें कि 0 1 1 1 0 1 0 1। ठीक है, एक मिसाल ये, दूसरी भी आपके लिए रखूंगा। देखो 1 1 1 1 0 0 0 0। ये मैंने दो मिसालें ले ली हैं, यानी फॉर एग्जांपल एल में यहाँ तो ये पड़ा है, यहाँ तो ये पड़ा है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, हम तो आपको पता है जनरल बात करते हैं कि कुछ भी हो तो कैसे उसको एक्सचेंज वगैरह करना है। तो इसका सिनेरियो तो आप जानते हो, आर एल कामा होगा, लेकिन हमने यहाँ पे जो कोड लिखना है वो हम कैसे हेक्सा का लाएंगे। देखो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल एल में ये पड़ा है, हमने मेन चीज तो साइन बिट को 1 करना है। ठीक है, साइन बिट को 1 करने के लिए आप जानते हो, अभी अभी हमने देखा अगर कोई भी एक बिट 1 हो गई तो रिजल्ट 1 ही आएगा। तो यही चक्कर है। देखो मैंने साइन बिट को 1 करना है तो मैं वहां पे 1 लिख दूंगा, बाकी सबको 0 लिख दूंगा, क्योंकि मैंने बाकी सबको कुछ भी नहीं करना। तो यही चीज हमें आर ऑपरेशन बता रहा था कि अगर आप किसी चीज को कुछ करना चाहते हो, सेट करना चाहते हो, उसके सामने आपने डायरेक्ट 1 लिख देना है, आपका रिजल्ट 1 आ जाएगा। और बाकी जिनको आप कुछ भी नहीं कहना चाहते उनके आगे 0 लगा दो, उनके रिजल्ट एज इट एज आ जाएंगे। देखो यहाँ पे 0 था तो वैसे की वैसे ही वो बिट्स आ रही थी। तो लिहाजा बाकी सब के लिए मैं ये कोड लिखूंगा। देखो समझ आ रही है ना मेरी बात की? तो ये कोड आ गया पहले के लिए। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो स्टूडेंट्स इसके मामले में भी आ जाओ। इसमें क्या, ये देखें आप दोनों ने प्लस होना है ना, तो यहाँ पे आ जाना 1, बाकी सब जैसे की जैसी हैं वैसे की वैसी आ जाएंगी। 1 + 0 1 1 + 0 1 1 + 0 1 0 + 0 0, मतलब बाकी वैसे की वैसी आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे भी यही काम हमने करना था, क्योंकि हमने साइन बिट को सेट करना था तो इसके सामने 1 लिखना था, बाकी सबको वैसे का वैसे ही प्रिंट करवाना था। तो 0 0 0 0 0 0। समझ आ रही है ना? दोनों के केस में सेम कोड है। देखो
देख लो, बस इतना सा लॉजिक है। मिसालें कोई भी हो सकती है, मैं जनरल बात करता हूँ। देखो जनरल बात किया ना तो रिजल्ट दोनों में मतलब के नंबर जो हमने यहाँ पे पुट करना सेम आ रहा है, तो वैसे ही आपने यहाँ पे भी करना, मतलब इनका बाइनरी ढूंढ लेना है, इसका 4 का अलहदा 4 का अलहदा। तो देखो चारों में एक ही इनपुट 1 है, और इसका होता क्या कोड है इस तरह से, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पर रेज 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पर रेज 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पर रेज 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पर रेज 0, यानी कि 2 की पावर 0। इसको हल करेंगे 8 बनता है, क्योंकि 8 जमा 0 जमा 0 जमा 0 8 ही आता है, और इसका टोटली 0 है तो ये 0 ही आ जाएगा। तो पता है इसका कोड क्या बनेगा, A80 यानी कि 80H। इसका अलहदा से निकालते हैं, इसका अलहदा से निकालते हैं। आपको इतना तो पता होगा कैसे मतलब कि नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं हम हेक्सा में। तो देखो अब इसकी बारी आ जाती है, ये भी 80 हेक्सी बनना था यार, इसको क्या मैंने करना, देखो वही बन रहा है, मतलब मिसाल तो एक ही है ना। तो इससे क्या होगा जी, देखो इससे जो उसने मतलब हमसे मांग की है कि साइन बिट को सेट करो, वो पूरी हो जाएगी। अब दूसरी एग्जांपल मैं आपके लिए लिखता हूँ जिसमें हमने MSB और LSB को देखा था। तो देखो स्टूडेंट्स, दूसरा केस भी मैं आपके लिए ले आया हूं, जैसे कि वो कहता है सेट द MSB एंड LSB ऑफ L व्हाइल प्रिजर्विंग द अदर बिट्स। मैंने आगे डॉटेड्स लगा दिए क्योंकि यही लाइन है जो हमने पहले देखी है। वो कहना चाहता है कि आपने मुझे MSB चेंज करके देने हैं, यानी कि सबसे लेफ्ट साइड वाला नंबर, और उसके बाद LSB यानी कि सबसे राइट साइड वाला नंबर चेंज करके देना, मतलब सेट करके देना है, उसे 1 बना के देना है। तो फिर से कहानी वही है स्टूडेंट्स। देखो अगर हमें सबसे पहली बात हम ये चीज़ तो जान चुके हैं, अगर सेट करना है तो उनके सामने हमें 1 लगाना पड़ेगा। तो देखो MSB की जानिब मैंने 1 लगा दिया सबसे लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे भी 1 लगा दिया, ठीक है। अब बाकी बिट्स को मैंने कुछ नहीं करना, उनको प्रिजर्व रहने देना, मतलब जैसी हैं वैसे की वैसे ही रहने देना। तो आर का ऑपरेशन कहता है उनके सामने 0 लगा दो, जैसी होंगी वैसे की वैसे ही प्रिंट हो जाएंगी। तो देखो मैंने उनके लिए 0 लगा दिए, बीच में 0 आ गए, MSB और LSB सेट कर दी, ठीक है। तो यही कोड है। अब देखो हमने क्या करना, आर का ऑपरेशन ही तो परफॉर्म करना है AL के साथ, क्योंकि AL में हम ये चेंज कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो इसका कोड तो हमने अभी अभी देखा था, क्या आया था, 8 आया था इसका कोड, इतने नंबर का। ये इसका क्या आएगा, इसका स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे 0 आ जाएगा जब इसका हम निकालेंगे बाइनरी में, हेक्सा में सॉरी। तो यहाँ पे 1 आ चुका होगा क्योंकि इसका लास्ट नंबर 1 है। तो 1 मल्टी ये आप कैलकुलेटर पे निकाल सकते हो, ये 1 आ जाएगा 81। तो 81 हेक्सा आ जाएगा। जब आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे आपके पास ये सेट हो जाएंगी, MSB और LSB ये दोनों सेट हो जाएंगे, बीच वाले नंबर जैसे थे वैसे के वैसे ही प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। कभी कभार अगर आपको वो ऐसा कहे, ऐसा कहते तो नहीं है क्योंकि कंसेप्ट चेक करने के लिए यही मेन पॉइंट्स हैं। अगर वो आपको होता है कोई कुछ प्रोफेसर ऐसे भी होते हैं, वो देखना चाहते होते हैं कि क्या ये रट्टा तो नहीं किताबी कीड़ा बन के आया हुआ, तो पता क्या उसका क्या रिजल्ट वो देते हैं, वो ये इस तरह के क्वेश्चन दे देते हैं कि सेट द ऑल द बिट्स ऑफ AL, यानी कि सारी की सारी AL की बिट्स को सेट कर दो। फिर आप क्या करोगे, सबके सामने 1 लिख दोगे, मतलब फिर आपका कोड बनेगा FFH, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और अगर आपका केस आ जाए एंड का, एंड के केस में वो बोले रीसेट ऑल द बिट्स ऑफ AL, उसके केस में आप सबके सामने क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। तो उस केस में आपके सामने आएगा कि एंड AL कामा 0, ये आपके पास केस होगा। आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में XOR और नॉट के बारे में बात करेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट टॉपिक होगा ये लॉजिक गेट्स पे, और आगे शिफ्ट वाले ऑपरेशन आएंगे। चलें अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।